बीरबल, जो अकबर के दरबार में मंत्री के पद पर काम करता था, वह अकबर के दरबार में एकमात्र सबसे बुद्धिमान व्यक्ति था और अकबर भी बीरबल की हाजिर जवाबी से हमेशा प्रसन्न रहता था। और तो और अकबर भी बीरबल की बुद्धिता की जांच करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था। बीरबल, मैं तुम्हें एक कार्य देना चाहता हूँ और इससे तुम्हारी होशियारी का स्तर साबित होगा। वैसे तो मैं जानता हूँ कि तुम कितने होशियार हो, पर यह सवाल का जवाब देना जैसा आसान नहीं है। यह एक कठिन और गुत्थी से उलझा कार्य है। जी हाँ सुल्तान, मैं आपके कार्य करने के लिए तैयार हूँ, पर पहले बताएं आपका कार्य क्या है। बीरबल को कार्य बताया। देखो बीरबल, तुम्हें बाजार से मछली खरीद कर लाना है, पर इसमें कुछ शर्तें हैं। पर कौन सी शर्तें सुल्तान? पहली शर्त तो यह है कि तुम्हें मछली को छुपा कर नहीं लाना है, सभी लोगों के नज़रों के सामने से दिखाते हुए लाना है। दूसरी शर्त यह है कि जब तुम बाजार से मछली ला रहे होगे तो इस दौरान कोई भी व्यक्ति तुमसे मछली के बारे में कोई भी सवाल ना पूछे, जैसे कि मछली का भाव क्या है, भार क्या है और मछली का प्रकार क्या है। अगर कोई व्यक्ति तुमसे मछली के बारे में कुछ भी पूछ लेता है तो आप इस कार्य को करने में हार जाएंगे। बीरबल अकबर की शर्तें सुन कुछ देर बाद सोचकर कहा, जी हाँ सुल्तान, मैं यह कार्य करने के लिए तैयार हूँ, पर इसके लिए मुझे कुछ समय चाहिए। ठीक है बीरबल, तुम जब भी इस कार्य को करना चाहो तुम कर सकते हो। कुछ दिनों बीतने के बाद जब सुल्तान अकबर भी बीरबल को सौंपे गए कार्य को भूल जाते हैं और बीरबल भी कुछ दिनों के लिए अकबर के दरबार में नहीं जाता है, तब बीरबल अकबर के सौंपे गए कार्य को करने के लिए निकल जाता है और वह सबसे पहले नाई के पास पहुंचता है और बीरबल नाई को कहता है, नाई जी, जैसा मैं कहता हूँ वैसा मेरा वेशभूषा बदल दो। बीरबल नाई को बताता गया और नाई उसका वेशभूषा बनाता गया। उधर सुल्तान अकबर भी बीरबल को लेकर कुछ दिनों से चिंतित थे, क्योंकि बीरबल कुछ दिनों से दरबार में नहीं गया था। मंत्री जी, बीरबल को कुछ पता चला? बीरबल कुछ दिनों से दरबार में नजर नहीं आ रहा है। कहीं बीरबल किसी मुसीबत में तो नहीं है? मुझे बीरबल की चिंता है, क्योंकि बीरबल सिर्फ मेरा मंत्री ही नहीं, मेरा परम मित्र भी है। सुल्तान, मैंने सैनिकों को बीरबल के घर उसे ढूंढने के लिए भेजा था, पर वह घर पर भी नहीं था। इसलिए मैंने सैनिकों को अपने प्रजा के कोने कोने में बीरबल की खोज करने में भेज दिया है। मंत्री जी, बीरबल को ढूंढने की प्रक्रिया तेज कीजिए और मुझे किसी भी हालत में बीरबल का पता चाहिए। इधर बीरबल ने अपने बाल को छोटा करवाया और अपनी आधी दाढ़ी को छिलवाया। उसके बाद बीरबल ने अपने मुंह पर चुना पोतकर बाजार की ओर निकल गया। बाजार से गुजरते वक्त लोग उसे देख हंसते और कहते हैं, हा 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 हा, अरे देखो ये पागल कैसा दिख रहा है। बीरबल उनकी बर्ताव और उनके बातों को नजरअंदाज कर बाजार में मछली वाले के पास पहुंच जाता है और बीरबल कहता है, अरे ओ मछली वाले, मुझे मछली दो। मछली वाले और बाजार के अन्य लोग उसे पहचान नहीं पाए और उसे हास्यपूर्ण से एक तक देखने लगे। कुछ देर बाद मछली वाले ने कहा, अरे वो पागल, सुबह सुबह मेरी बोहनी का समय है, उसे खराब मत कर जा यहाँ से। बीरबल के भेष के कारण मछली वाले ने उसे पागल समझकर उसे वहां से भागने को कहा, जिस पर बीरबल ने जवाब दिया, ये लो स्वर्ण मुद्राएं और मुझे मछली दो। मछली वाले ने उसके हाथों से स्वर्ण मुद्राएं से भरी थैली को लिया। अरे ये तो सच में स्वर्ण मुद्राएं हैं। इस पागल के पास इतने स्वर्ण मुद्राएं कहाँ से आए? चलो, मुझे इससे क्या लेना देना है।
मुझे तो अपनी मछली का दाम से भी अधिक मिल रहा है। मछली वाले ने इतना सोचकर बीरबल को मछली दे दी। बीरबल मछली को लेकर बाजार से निकलने लगा। फिर उसी तरह हुआ। बाजार के लोगों ने बीरबल को न पहचान उसके वेशभूषा पर लोग हंसने लगते, पर किसी ने भी उसके मछली पर ध्यान नहीं दिया। बीरबल महल के पास जा पहुंचा और महल की ओर जा ही रहा था। इतने में ही अकबर के द्वारपालों ने भी न पहचान उसे रोक दिया और कहा, अरे वो पागल, कहाँ घुसे जा रहे हो? ये सुल्तान का महल है और साधारण मनुष्य को महल के अंदर जाना सख्त मना है। और तो और अगर तुम अंदर गए तो तुम खुद भी मरोगे, साथ ही हमें भी सुल्तान के हाथों मरवाओगे। जिस पर बीरबल कहता है, देखो द्वारपाल, सुल्तान को जाकर यह कहो कि मैं बीरबल का पता जानता हूँ। चूंकि उधर सुल्तान बीरबल के गुम होने के कारण चिंतित था, इसलिए द्वारपाल ने उस आदमी की बात को गंभीरता से लिया और सुल्तान को जाकर सूचित किया। सुल्तान दरबार पर कोई विचित्र व्यक्ति आया है जो कह रहा कि वो बीरबल का पता जानता है। हाँ द्वारपाल, उसे जल्दी अंदर भेजो। द्वारपाल ने उस आदमी को अंदर भेजा। बीरबल महल के अंदर पहुंचा, जहां अकबर भी उस आदमी के छोटे बाल, आधी दाढ़ी और मुंह पर लगे चुने को देख दंग रह गए। पर अकबर ने भी नहीं पहचान पाया कि वो आदमी ही बीरबल है। अकबर ने उस आदमी से बीरबल का पता पूछा। हाँ बताओ, बीरबल कहाँ है? सुल्तान, बीरबल इसी महल में है और आपके सामने। अरे ओ इंसान, सीधे सीधे बताओ बीरबल कहाँ है? सुल्तान, आप भी खा गए ना धोखा, मैं ही तो बीरबल हूँ। बीरबल ने कपड़े से अपने चूने लगे मुंह को साफ किया और अपने वेशभूषा को हटाया। तब जाकर अकबर बीरबल को पहचान पाया। अरे बीरबल, आपने ये क्या हुलिया बना रखा है? सुल्तान, लगता है कि आप मुझे अपने दिए गए कार्य को भूल गए। आपने ही तो कहा था कि बाजार से मुझे मछलियां खरीद कर लाना है, और इस दौरान कोई भी व्यक्ति मुझसे मछली के बारे में कुछ भी ना पूछे। देखिए, अब मछली मेरे हाथों में, और आपने भी मेरा हुलिया पर ही टिप्पणी किया ना कि मेरे मछलियों पर। बीरबल की बात सुनकर अकबर को बीरबल को सौंपे गए कार्य याद आया और कहा, वाह बीरबल वाह, आपने वाकई इस कार्य को बहुत कुशलता से किया है। यहाँ तक कि मैंने भी आपको नहीं पहचान पाया, और तो और मैंने भी आपके हाथों के मछलियों की तरफ ध्यान भी नहीं दिया। तो इससे यह तय होता है कि आपने मेरे दिए गए कार्य को संपूर्ण किया, और जैसे कि मैंने कहा था, इससे आपकी होशियारी का स्तर पता चलेगा। तो इसलिए यह कहना तो लाजमी है कि आपकी होशियारी का स्तर अत्यंत है और जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। मैं आपसे प्रसन्न हूँ। बोलिए बीरबल, आपको क्या चाहिए? तब बीरबल ने कहा, सुल्तान, मुझे इनाम में कुछ नहीं चाहिए, बस आपकी मित्रता ही मेरे लिए काफी।